हमारी आज की कहानी है त्याग का रहस्य। आज इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि त्याग का रहस्य क्या है और त्याग कैसे करने चाहिए। एक बार महर्षि नारद ज्ञान का प्रचार करते हुए किसी घने वन में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने एक बहुत घनी छाया वाला सेमर का वृक्ष देखा और उसकी छाया में आराम करने के लिए वो ठहर गए। नारद जी को उसकी ठंडी छाया में आराम करके बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। ये उसके वैभव की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने उससे पूछा कि वृक्षराज, तुम्हारा इतना बड़ा वैभव किस प्रकार सुथिर है? पवन तुम्हें गिराती क्यों नहीं? सेमर के वृक्ष ने हंसते हुए ऋषि के प्रश्न का उत्तर दिया कि भगवान बेचारे, पवन की कोई सामर्थ्य नहीं कि वो मेरा बाल भी बांका कर सके। वे मुझे किसी प्रकार से गिरा नहीं सकते। नारद जी को लगा कि सेमर का वृक्ष अभिमान के नशे में ऐसे वचन बोल रहा है। उन्हें ये उत्तर उचित प्रतीत ना हुआ और झुंझलाते हुए सुरलोक को चले गए। सुरपुर में जाकर नारद जी ने पवन से कहा, अमुक वृक्ष अभिमान पूर्वक दर्प वचन बोलता हुआ आपकी निंदा करता है, सो उसका अभिमान दूर करना चाहिए। पवन को अपनी निंदा करने वाले पर बहुत क्रोध आया और वो उस वृक्ष को उखाड़ फेंकने के लिए बड़े प्रबल प्रभास के साथ आंधी तूफान की तरह चल दिया। सेमर का वृक्ष बड़ा तपस्वी, परोपकारी और ज्ञानी था। उसे भावी संकट की पहले सूचना मिल गई। वृक्ष ने अपने बचने का उपाय जल्द ही कर लिया। उसने अपने सारे पत्ते झाड़ डाले और ठूठ की तरह खड़ा हो गया। पवन आया, उसने बहुत प्रयत्न किया पर ठूठ का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। अंत उसे निराश होकर लौट जाना पड़ा। कुछ दिन बाद नारद जी उस वृक्ष का परिणाम देखने के लिए उसी वन में फिर पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि वृक्ष ज्यों का त्यों हरा भरा खड़ा है। नारद जी को इस पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने सेमर के वृक्ष से पूछा कि पवन ने सारी शक्ति के साथ तुम्हें उखाड़ फेंकने की चेष्टा की थी, पर तुम तो अभी तक ज्यों के त्यों खड़े हो। इसका क्या रहस्य है? वृक्ष ने नारद जी को प्रणाम किया और नम्रतापूर्वक आग्रह किया, ऋषिराज, मेरे पास इतना वैभव है पर मैं इसके मोह में बंधा हुआ नहीं हूँ। संसार की सेवा के लिए इतने पत्तों को धारण किए हुए हूँ, परंतु जब ज़रूरत समझता हूँ इस सारे वैभव को बिना किसी हिचकिचाहट के सारे पत्ते को त्याग देता हूँ और ठूंठ बन जाता हूँ। मुझे वैभव का गर्व नहीं था, वरना अपने ठूंठ होने का अभिमान था। इसलिए मैंने पवन की अपेक्षा अपनी सामर्थ्य को अधिक बताया था। आप देख रहे हैं कि उसी निर्लिप्त कर्मयोग के कारण मैं पवन की प्रचंड टक्कर सहता हुआ भी यथापूर्व खड़ा हूँ। नारद जी समझ गए, संसार में वैभव रखना, धनवान होना कोई बुरी बात नहीं है। बुराई तो धन के अभिमान में डूब जाने और उससे मोह करने में है। यदि कोई व्यक्ति धनी होते हुए भी मन से पवित्र रहे तो वो एक प्रकार का साधु ही है। ऐसे जल में कमल की तरह निर्लिप्त रहने वाले कर्मयोगी साधु के लिए घर ही तपोभूमि है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।